दीप जी सोनीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी गुरु ऋण से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है? जब तक गुरु के स्वरूप को प्राप्त नहीं हुआ जाता तब तक गुरु ऋण से मुक्त नहीं हुआ जाता। जो गुरु का स्वरूप है उसी को प्राप्त कर ले। इतना भजन करे कि जो गुरु वही मैं, जो मैं तत्व है वो गुरु स्वरूप हो गया, अब सब ऋणों से मुक्त हो गया। इसी को भगवत प्राप्ति कहते हैं। चाहे इष्ट में तदाकार हो, चाहे गुरु में तदाकार हो। जब शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए तन मन प्राण समर्पित करके गुरु मैं हो गया, तब वो गुरु ऋण से मुक्त होता है। सबसे बड़ा ऋण गुरु ऋण है। जो मातृ ऋण है, पितृ ऋण है, ये तो सहज में मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन गुरु ऋण ये तभी मुक्त होता है जब शिष्य सर्वस्व समर्पण करके गुरुदेव के चरणों में तन्मय हो जाता है। तो उस तन्मय स्थिति में जो गुरु वही शिष्य, अब वो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, उसके ऊपर कोई ऋण नहीं रहा। श्री राधा वल्लभ लाल की। सुनीता जी। महाराज जी आपका प्रश्न है कि जो यद्यपि आपके लिए लिखा है बट कह रहे हैं कि जो भगवत साक्षात्कार महापुरुष जन होते हैं उनको जैसे वो सब में भगवान को देखते हैं तो किस भावना से देखते हैं? कृष्ण स्वरूप में या उनके बाल स्वरूप में? अपने आराध्य में। जो हमें गुरु ने आराध्य का स्वरूप बताया, जैसे हमारे आराध्य देव है नौ किशोरी नौ किशोर सी प्रिया प्रीतम। 16 वर्ष की अवस्था, अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत माधुर्य, दोनों जुगल सरकार का। तो हम जैसे आपके देखें तो आपके हृदय रूपी मंदिर में मेरे प्रिया प्रीतम विराजमान है। हम सब जगह, जैसे गोस्वामी जी कहते सिया राम मैं सब जग जानी, वो सब में सिया राम को देख रहे हैं, ऐसे हम सब में श्यामा श्याम को देखते हैं। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण मयम जगत, चेतन अचेतन सब राधा कृष्ण में है, सब में राधा कृष्ण विराजमान। तो उपासक जिस भाव से उपासना करता है उसको अपने उपास्य देव का वही दर्शन होता है। अब हम देखते हैं नौ किशोरी नौ किशोर प्रिया प्रीतम, उन्माद पैदा हो जाए, इतने सुंदर हैं हमारे प्रिया प्रीतम, पागलपन चढ़े। अब इसी के सो तो जी रहे हैं ना, नहीं किसी से कोई मतलब नहीं, तो उन्हीं के बल से हर कदम हम चल पाते हैं, उनकी तरफ उन्हीं के कृपा बल से चल पाते हैं। तो हम अपने भावना में जब देखते हैं तो सब में श्यामा श्याम विराजमान है, नौ किशोरी नौ किशोर। अब जो बाल भाव का उपासक हो बाल भाव का देखेगा, जो जिस भाव का उपासक है वो अपने इष्ट देव को उसी रूप में देखेगा। महाराज जी जैसे लीला करते हुए भी दिखते हैं यहाँ बैठे हुए। लीला करते हुए तो बहुत आगे की बात है। जब भगवत साक्षात्कार हो जाता है, प्रेम में तन्मयता होती है, तो भगवान जब कृपा करते हैं तो अपनी लीला में प्रवेश दे देते हैं। अब वो प्रतिपल भगवान की लीलाओं का दर्शन करता रहता है। जैसे कोई पद आया, बस उसी पद में डूब गया, उसी पद के अर्थ की लीला में चला गया। जैसे मानो